आज हम जानेंगे कि आखिर ध्यान में श्वास को क्यों देखते हैं, क्या होता है श्वास को देखने पर, श्वास पर ध्यान केंद्रित करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, क्या मिल जाएगा सांसों को देखने पर, सांस को देखना आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो पांच इंद्रियां और मन ये हमें भटकाते हैं और उलझाते हैं और वो सारे ही काम हमसे करवा देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इसलिए इन पर संयम या नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है। तो प्रश्न होता है सबसे पहले, किस पर कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों पर, मन पर या सांसों पर। तो अध्यात्म के आचार्यों ने ये बताया कि सबसे पहले मन पर ध्यान देना चाहिए, मन को पकड़ना चाहिए और मन का ही निग्रह करना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मछुआरा मछलियों को पकड़ता है तो सबसे पहले वो कुमीन मछली को पकड़ता है। कुमीन वो मछली है जो जाल को भी काट देती है। मछुआरा जब जाल बिछाता है, मछलियों को पकड़ता है, तब वो सबसे पहले उस मछली को पकड़ता है जो जाल को काटती है। ये कहा जाता है कि इंद्रियों का संयम करो, आँख और कान का संयम करो, जीभ का संयम करो। इंद्रिय का संयम आवश्यक है, पर उससे पहले जरूरी है मन का संयम। इंद्रियों को संचालित करने वाला है मन, इंद्रियों का स्वामी है मन। तो मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी है श्वास, वायु और प्राण, ये मन का स्वामी है। इसलिए ध्यान के साधक को सबसे पहले सांसों का संयम करने का या सांसों को देखने का प्रयोग कराया जाता है। मन पर नियंत्रण करने का या मन का संयम करने का सबसे शक्तिशाली साधन है श्वास। इसलिए जैसे जैसे श्वास को देखने का अभ्यास सधता है, मन की एकाग्रता सधती चली जाती है। श्वास को देखने का प्रयोग एक सामान्य सा प्रयोग दिखता है। इस कारण अनेक बार ये कहा जाता है कि श्वास को देखने से क्या ही हो जाएगा, कौन सा संवर हो जाएगा या कौन सी निर्जरा हो जाएगी श्वास को देखने से। तो संवर और निर्जरा तब होगी जब मन शांत होगा। यदि मन शांत नहीं है तो कैसे संवर होगा और कैसे निर्जरा होगी। तो जो धर्म और अध्यात्म की साधना करना चाहता है उसके लिए सबसे पहले करणीय कार्य है मन को समझने का प्रयत्न करना या मन को वश में करने का प्रयत्न करना। श्वास को देखने का प्रयोग मन की एकाग्रता के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आपका मन बहुत ही चंचल रहता है तो आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। कुछ क्षण के लिए दोनों नथुनों को बंद कर ले, 10 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए, या जितनी देर तक श्वास को रोक सकते हैं रोके। कुछ ही क्षणों बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एकदम से आपका मन शांत हो गया है। मन की गति और श्वास की गति दोनों साथ साथ चलती है। जैसे ही सांस का संयम किया जाता है या सांस को कंट्रोल किया जाता है, मन अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए श्वास को देखना मन पर नियंत्रण करने का अचूक प्रयोग है। इसी कारण से ध्यान में सबसे पहले सांसों पर ध्यान केंद्रित कराया जाता है, यानी मन के मालिक पर, मूल पर चोट की जाती है। क्या आप रोज़ ध्यान करते हैं? क्या आपने ध्यान कहीं सीखा है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।